आइटम नंबर स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट जी। आइटम नंबर 3 बाबर रवान साहब। आइटम नंबर 3 ये क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच। एक मिनट अब मुश्ताक साहब रिपोर्ट कहाँ से शुरू होते हैं? छोड़ो ना वो रिपोर्ट। I rise to lay before the National Assembly a copy of the Paigam-e-Pakistan adopted and recommended for laying in the Parliament by the Item Council of number Islamic 18. Ideology in its Mr. Riyaz Patiala extraordinary साहब। special जी रियाज पटियाला साहब प्लीज। जी Thank you, Mr. Speaker. 18 आइटम नंबर 18 प्लीज। I beg to move that the delay in the presentation of the report of the आप नवीद कंवर साहब से बात on करें the ना, मेरे bill उसके साथ पे हुए। जी provide for the protection of parents, the Protection of Parents Bill 2021 audio नवीद कंवर साहब आपने इसके साथ बात नहीं की। of 12 or 2021 स्टैंडिंग कमेटी वो कर ले। नो आई पुट द मोशन। कितना ऊंची बोला जी मैंने जी कर क्या दिया साहब है प्लीज जी। जिला। मैंने एक मिनट आप तशरीफ रखे यार, आप तशरीफ रख ले प्लीज। आप तशरीफ रखे आइटम उधर, नंबर 18 मैंने पेश कर आप दिया। तशरीफ रखे उधर। जी मियां साहब प्लीज। ये मरी की इशू पे बात होगी और गवर्नमेंट की तरफ से फिर जो है ना इंटीरियर मिनिस्टर जवाब देगा। जी प्लीज। जनाब स्पीकर, आज मैं आपके सामने अपनी तरफ से और इस पूरे मौजूद ऐवान की तरफ से मरी में जो दिलखराश और अंदोनाक वाक़या हुआ है, जिसके नतीजे में 23 अफराद अल्लाह को प्यारे हो गए और मरी में 20 घंटे हजारों लोग अपनी गाड़ियों में फंसे रहे और वहाँ पर बर्फबारी जारी थी, मगर कोई उनको पूछने वाला नहीं था। और हम यहाँ पर आपने अभी हज़रत मौलाना ने इज्तिमाई फातह खानी कराई है, जहाँ पे स्पीकर मासूम बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग वहाँ पर दम तोड़ गए और 20 घंटे उनको किसी ने नहीं पूछा। मैं ये आपसे सवाल करता हूँ कि क्या ये कोई हादसा था या एक मैन मेड क्रिमिनल। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। क्या ये हादसा था कुदरती तौर पर या इट वॉज अ मैन स्लॉटर। जनाब स्पीकर, हकीकत यह है कि वहाँ पे कोई इंतज़ाम नहीं था, ट्रैफिक पुलिस वो मौजूद नहीं थी, जो CNW जिसकी ये जिम्मेदारी है बर्फ हटाने के लिए, वो वहाँ पर मौजूद नहीं थे और लोग बेचारे आसमान की तरफ देखते रहे और वो बुलाते रहे, वो दरख्वास्त करते रहे, वो अपनी जान की वो भीख मांगते रहे। कोई वहाँ पर पुरसाने हाल नहीं था। जनाब स्पीकर, यकीनन मौत बरहक है, ये अल्लाह ताला की तरफ से ज़िंदगी और मौत उसकी तरफ से है, खुशी गमी उसकी तरफ से है, बीमारी और सेहत याबी उसकी तरफ से है। लेकिन ये जनाब स्पीकर, ये स्ट्रेट एक इंतज़ामी, एक बदतरीन नाअहली नालायकी का वो एक मुजरमाना ये फेल है जिसकी कोई माफ़ी नहीं है। मैं आपको ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जब महकमा मौसमियात ने
इनको खबरदार कर दिया कि शदीद बर्फबारी होने वाली है, तो हुकूमत ने क्या इंतज़ामात किए? जब इनको ये अंदाज़ा था और ख़बरें मिल रही थीं, निज़ाम पूरा मौजूद था, यहाँ पर भी सेफ सिटी इस्लामाबाद में है, कैमरे लगे हुए हैं, चाहे आप एक्सप्रेस वे को आप ले लें या जो मरी का पुरानी सड़क है उसको ले लें। अगर बेपनाह रश था तो फिर जो टूरिस्ट थे, सयाह थे, उनको मज़ीद जाने से रोकने के लिए क्या इन्होंने इंतज़ामात किए? जनाब स्पीकर, फिर क्या इन्होंने रेड अलर्ट जारी किया, जिसकी शदीद ज़रूरत थी? जब महकमा मौसमियात ने बता दिया कि शदीद बर्फबारी होने वाली है, इन्होंने क्या इंतज़ामात किए? और फिर जनाब स्पीकर, मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ पर हम आए हैं इस वाक़या के ऊपर, अफसोसनाक वाक़या, दिल खराश वाक़या के ऊपर बात करने, खुदनुमाई के लिए नहीं आए, लेकिन जो हक़ाइक़ हैं उनसे आप चेहरा छुपा नहीं सकते। जो स्टैंडर्ड, जो प्रैक्टिस थी, SOPs थे, वो मौजूद थे। और जनाब स्पीकर, मरी में ये पहली मरतबा तो बर्फ़ नहीं पड़ी, जो इतना रश था सयाहों का, ये पहली मरतबा तो नहीं हुआ। ये तो पिछले 2 साल चूँकि कोविड था, उसकी वजह से लोग मरी और दूसरे पहाड़ों पे ना जा सके। अब उन्होंने रुख किया मलका कौसार का। तो जो तबाही हुई है, जो पाकिस्तान के हवाले से पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह एक रूटीन का मामला, हर साल जो सयाह जाते हैं और लोग एंजॉय करते हैं, उसको किस तरह इन्होंने अपनी बदतरीन मुजरमाना गफलत से, इंतज़ामी नाअहली से और इनकी करप्ट अप्रोच से किस तरह वो एक खुशी का मौका किस तरह रातों रात जनाब स्पीकर गमी में बदल गया और पूरा पाकिस्तान अश्कबार है इस वाक़या के ऊपर, मगर इनके ऊपर जू तक नहीं रेंगी। ट्वीट देते हैं कि जनाब इंतज़ामिया तैयार नहीं थी। अंदाज़ा फरमाए ज़रा, अगर इंतज़ामिया तैयार नहीं थे तो आप किस मर्ज़ की दुआ हैं? आप इस्तीफ़ा दें और घर जाएं और इस कौम का जो आपने तबाही की हुई है उसका छुटकारा हासिल करें। जनाब स्पीकर, एक ऑनरेबल मिनिस्टर कहते हैं कि वाह वाह क्या शानदार इकॉनमी चल रही है, हज़ारों लाखों लोग जा रहे हैं, मरी एंजॉय कर रहे हैं, गाड़ियों में जा रहे हैं और इकॉनमी बड़ी ज़बरदस्त चल रही है। और देखिए वहाँ पर होटलों में जगह नहीं मिल रही, महंगे खाने, महंगे होटल। ये एक ऑनरेबल मिनिस्टर ने ये बाकायदा ये बयान जारी किया। और फिर जब ये हादसा हुआ तो वो कहते, जनाब स्पीकर, नीरो बांसुरी बजा रहा था। एक नीरो इस्लामाबाद में सोया हुआ था और दूसरा नीरो पंजाब में इंतज़ामी अमूर की आड़ में बल्दियाती इलेक्शन में धांधली करने में मसरूफ़ था। और मरी में ये हादसा हो चुका था, उनको कतई इल्म नहीं था। जनाब स्पीकर, कभी KPK के ऊपर जिम्मेदारी डाली जा रही थी, कभी कुछ कहा जा रहा था। मैं समझता हूँ जनाब स्पीकर कि देखती आंख ने ऐसा दिल खराश मंजर पहले कभी नहीं देखा। इन्होंने क्या एहतियाती इंतजामात किए? मैं जनाब स्पीकर यहाँ पर किसी हवाले से भी आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट कि खुदनुमाई के लिए बात नहीं करना चाहता, मगर हकीकत ये है कि जिस तरह मैंने कहा कि मरी और पाकिस्तान के जो दूसरे खूबसूरत तरीन इलाके हैं, वहाँ पर हर साल लोग हज़ारों लाखों जाते हैं और इन्जॉय करते हैं, छोटे मोटे इश्यूज़ होते हैं वो रिजॉल्व होते हैं। लेकिन यहाँ पर मरी में बाकायदा SOPs कई साल से बनी थी, एहतियाती तदाबीर का बाकायदा एक रोड मैप दिया गया था, एक स्ट्रेटजी थी, साल उसके ऊपर अमल होता था कि नमक के स्टॉक्स कहाँ रखने हैं। मशीनरी उस वक्त की हुकूमत ने, PML की हुकूमत ने अरबों रुपए की मंगवा के वहाँ पर रखी
और उनके लिए पूरा इंतज़ाम किया, और फिर CNW को और दूसरे जो इदारे उनको फंड दिए जाते थे कि आप वक्त से पहले सड़कों को रिपेयर करेंगे, आपने फलां जगह आपने सॉल्ट को स्टोर करना है, नमक को स्टोर करना है, फलां जगह आपने ये करना है, फलां सड़क का ये जिम्मेदार है, फलां का ये जिम्मेदार है। बाकायदा एक SOP था, सुपरवाइजरी कमेटी थी, पुलिस की जो ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारियां थी उसको बाकायदा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। जनाब स्पीकर, इस साल दूर दूर तक उसका कोई नामो निशान नहीं था। ये गफलत की नींद सो रहे थे। जिस तरह इन्होंने पाकिस्तान की मईशत को बर्बाद किया है, जिस तरह इन्होंने इस मुल्क में 2 करोड़ लोगों को मजीद खते इफलास में धकेल दिया है और वो बेरोजगार हैं, जिस तरह इन्होंने दुनिया की पाकिस्तान की तारीख में महंगा तरीन ये दौरा लेके आए हैं, जिस तरह इन्होंने पाकिस्तान के गरीब से, यतीम से दवाई छीन ली, उनके मुंह से नवाला छीन लिया, और आज लाखों लोग बेरोजगार हैं। आज हर तरफ जनाब स्पीकर पुकार है। इसी तरीके से जनाब स्पीकर इन्होंने इस मरी के इस वाक़े को डील किया है। जिस तरह पाकिस्तान को इन्होंने तबाह बर्बाद मईशत की तबाह बर्बादी की है, इसी तरह इन्होंने इस वाक़े को डील किया है। मैं समझता हूँ जनाब स्पीकर कि ये एक मुजरमाना फेल है, और हमारे ज़माने में मैं ये कहना चाहता हूँ कि खुद नुमाई की बात नहीं कर रहा, एडवांस मीटिंग्स होती थी, बाकायदा उसमें MNS शामिल होते थे, MPs होते थे, इंतज़ामिया होती थी, पुलिस होती थी, बाकी जो इदारे हैं वो मौजूद होते थे, बाकायदा प्लान बनता था, उसके ऊपर अमल दरामद होता था, उसकी सुपरविजन होती थी। इन्होंने उस सारे मामले को एक तरफ रखा और ये अपने ट्वीटों में ये मसरूफ़ थे कि जनाब वाह वाह वाह, इकॉनमी देखें कहाँ पहुँच गई, लाखों लोग मरी का रुख कर रहे हैं। देखिए, अंदाज़ा करें किस तरह ये कौम की जो गुर्बत और बेरोज़गारी और महरूमियों को किस तरह ये एक्सप्लॉइट कर रहे हैं जनाब स्पीकर। और फिर क्या हुआ जनाब स्पीकर, 20 घंटे तक किसी को कुछ इल्म नहीं था कि क्या हुआ, किसी को कुछ इल्म नहीं था। क्या ये बता सकते हैं कि कितने नमक के स्टॉक्स कहाँ किए, मशीनरी को रिपेयर कब कराया, उसको मोबिलाइज कब किया, जो स्टाफ था वो कब आया, कब रेड अलर्ट मिला, रेड अलर्ट इन्होंने जारी किया, क्या इन्होंने सड़कों के ऊपर कोई वहाँ पर लगाई, इन्होंने वहाँ पर मॉनिटरिंग टीम्स कि इससे ज़्यादा लोग आगे ना जाएं। कतल कोई काम नहीं हुआ। ये बिल्कुल मैं आपको बिला खौफ तरदीद कह सकता हूँ। लिहाजा ये 23 अफराद जो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, ये हुकूमत 100% उसकी जिम्मेदार है, और इन्होंने मैन स्लॉटर किया है। ये कौम ये खून इनको माफ़ नहीं करेगी, ये कौम इनको माफ़ नहीं करेगी। हर वक्त इसका एहतसाब करेगी और हिसाब लेगी जब भी मौका आया। मैं जनाब स्पीकर ये कहना चाहता हूँ कि एक एलेबरेट प्लान था झीका गली में, लोअर टोपा में, और स्नो कैंप्स बनते थे और हर जगह झेली कैंप्स बनते थे। दूर दूर तक कोई नामो निशान इन इंतजामात का वहाँ पर मौजूद नहीं था। जनाब स्पीकर, 3 साल 3.5 साल से जिस तरह ये कौमी मईशत तबाह हाल है, इसी तरीके से ये वाक़या भी हमारे सामने आया है। मैं समझता हूँ कि पूरी कौम इस वक्त अश्कबार है। और फिर जनाब इन्होंने यू टर्न लिया। पहले ये कहा कि अवाम की आमदन में इजाफे के ट्वीट जारी होते रहे, कहा जाता रहा कि शहादत बढ़ गई है, और फिर जो उनकी आदत है यू टर्न मारने की, कहा कि इमरान नियाज़ी साहब ने कहा कि इंतज़ामिया तैयार नहीं थी। तो जनाब इंतज़ामिया तैयार नहीं थी तो फिर आप किस मर्ज की दुआ हैं, इस्तीफ़ा दें, घर जाएं, वगरना कौम आपको गिरबान से पकड़ के आपको घसीट के बाहर निकालेगी। जनाब स्पीकर, मैं समझता हूँ कि ये नीरो हैं, नीरो जो बांसुरी बजा रहे हैं। कौम बेहाल है, कौम भूख, इफलास, गुर्बत से मर रही है, और उनका माशी कत्ले आम हो रहा है। और ये जहाँ इनको कोई सरोकार नहीं, इनको एक ही काम आता है कि किस तरह गाली गलोच करना, किस तरह दुश्मनाम तराजी करनी, किस तरह ऑपोजिशन को
दीवार से लगाने के लिए क्या हथकंडे इस्तेमाल करने, और इनके पास कोई और अमल नहीं है। 3.5 साल में इन्होंने ऑपोजिशन को दीवार से तो लगाया, लेकिन ऑपोजिशन का भी हौसला है। मैं सलाम करता हूं कि हौसले के साथ उन्होंने इनका मुकाबला किया है, इनकी चीरादस्तियों का मुकाबला किया है। जनाब स्पीकर, मैं ये चाहूँगा, और अब इन्होंने कमेटी बना दी सरकारी अफसरों की, वो क्या तहकीक करेंगे? ये कितना बड़ा एक और संगीन मजाक है, एक और संगीन मजाक। एक सरकारी अफसरों की कमेटी बना दी कि जनाब वो इसका करेंगे, अपना इसकी इन्वेस्टिगेशन और रिपोर्ट लेके आएंगे। जनाब जब वहाँ पर वाक़या हुआ था कसूर में उस बच्ची का, उसको तो ये सब वहाँ पर पहुँचे हुए थे कि जनाब जुडिशल कमीशन बनाया जाए। वो अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमारी जो पंजाब की जो फोरेंसिक लैब है उसने बड़ी मेहनत करके मुजरिम को पकड़ा। खुद KPK में ऐसे वाक़यात हुए, उसी लैब ने वहाँ पर मुजरिमों को पकड़ा। आज ये जनाब एक सरकारी अफसरों की कमेटी बना रहे हैं। 23 अफराद अल्लाह को प्यारे हो गए सरासर इनकी बदतरीन मुजरमाना गफलत के नतीजे में, और उसके बदले में ये कह रहे हैं कि जनाब एक सरकारी कमेटी जो इन्वेस्टिगेट करेगी। जनाब स्पीकर, ऐसा नहीं होगा। ये कत्ल माफ़ नहीं होगा। ये इनका खून ये हुआ है इन 23 लोगों का, ये माफ़ नहीं होगा। इसके लिए पूरी ऑपोजिशन का मुतालबा है कि एक जुडिशियल कमीशन बनाया जाए और वो इसकी तहकीक करे, और जो लोग हैं उनको करार वाक़ई सज़ा मिले, कौम के सामने लेके आएँ। वो जो कल कहते थे कि लंबे बूट पहन के जाते हैं और ये शोबाजी करते हैं और जनाब जाके छतरी पकड़ लेते हैं, टोपी पहन लेते हैं, आज आईना इनको चेहरा दिखा रहा है। आज आईना इनको चेहरा दिखा रहा है। जनाब स्पीकर, बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए। अगर कौम की खिदमत करनी है, आवाम की खिदमत करनी है, तो सच्चे दिल से आपको फैसला करना होता है। जो लंबे बूटों के मजाक उड़ाते थे और नथिया गली में बैठ के डेंगी बरादरान की बात करते थे, डेंगी के सीजन में क्या हुआ? हर रोज़ अपना पंजाब में हलाकतें हो रही थी, पाकिस्तान में हलाकतें हो रही थी, कोई उनका पुरसाने हाल नहीं था। और वही डेंगी जो मुस्लिम लीग नून के ज़माने में आया बड़ी शिद्दत से, और फिर उसको बड़ी शिद्दत से उसको हमेशा के लिए दफन कर दिया गया था। इनके दौर में दोबारा डेंगी आया और फिर कंटेनर पर खड़े होके डेंगी बरादर और ना जाने क्या क्या इन्होंने बातें कहीं। आज ये बातें सब इनके सामने आ रही हैं। तो जनाब स्पीकर, मैं और भी ऑनरेबल यहाँ पर स्पीकर्स हैं, उन्होंने बात करनी है। मैं समझता हूँ कि ये एक इंतहाई दिल खराश वाक़या पेश आया है, अंदोनाक वाक़या पेश आया है। ये हाउस उसकी पुरजोर मजम्मत करता है इनकी बदतरीन गफलत की, नाअहली की और करप्ट प्रैक्टिसेस की। इसके ऊपर मैं समझता हूँ जनाब स्पीकर, जब तकारीर हो जाए एक करारदाद पेश की जाए, जो हाउस कोशिश करें कि हाउस मुतफ़क्का तौर पर उसको मंजूर करे। उसमें बुनियादी शर्त ये हो कि इसकी तहकीक एक जुडिशल कमीशन करेगा, उससे कम ये हमें बात मंजूर नहीं है। इसलिए कि लाश पर लाश गिरी, नींद न टूटी तेरी। लाश पे लाश गिरी, नींद न टूटी तेरी, हाक में वक्त तेरी मुर्दा ज़मीरी को सलाम। फवाद चौधरी।